नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 15वां। हे अर्जुन, सुन ध्यान से। गज एक भक्त महान एक दिवस सरिता विषय पहुंचा करने स्नान पकड़ा। उसको ग्रहण निर्बल था गजराज। सुनकर गज के टेर को पहुँचे भवताज। ग्राह को मारा तुरत ही गज को दिया बचाए। इस प्रकार निज भक्त की करते नाथ सहाय। जो मेरे आश्रित सदा उनका मैं रक्षपाल। 15 अध्याय में इति कहते गोपाल। 15वें अध्याय का महत्व। 15 अध्याय का अर्थ। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, संसार अस्वस्थ पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है। जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है। चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानते हैं वही वेद का ज्ञाता है। उसकी शाखा ऊपर से ऊपर नीचे फैली हुई है। सत, रज और तम गुण इसकी वाहिनी नसें है, जिससे इनका पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां है एवं पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ नीचे मनुष्य लोक में है। मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। पर अश्वत्थ का यह स्पर्श रूप इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिससे वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह से रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वहाँ मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरे सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे ढूंढता है। जैसे वायु पुष्पादि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, उसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करते हैं, तब इंद्रियों को और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीव, नाक और मन का आश्रय लेकर वह विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह में जाते अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए उसको मूर्ख नहीं देख सकते, पर जिसके ज्ञान रूप नेत्र है वे देखते हैं। यद्य प्रयत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी प्रयत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य चंद्र और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करते हैं, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ
और इससे इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का शोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर सब प्राणियों को की देह में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य भोज्य चोक्ष लेह हे भोजन किए हुए प्राणियों को अन्न को पचाता हूँ। संसार में क्षर और अक्षर दो पुरुष है जिनमें नाशवान प्राणी है वे क्षर कहते हैं और तीन चैतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और क्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से जो लोक और वेद में पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्वतो भावेन मेरा ही स्मरण करते हैं। 15वें अध्याय का महत्व। 15वें अध्याय का अर्थ। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा रहता था और शुभंग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं करूं। इस तरह कुल काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकर के सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह भी मर गया। यमराज के पास दूध बांधकर ले गए। धर्मराज बोले, हे यमदेतो, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोगकर धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। एक सौदागर ने बहुत से घोड़े मोल लिए और वह घोड़ा भी खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब वह उस घोड़े को फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। यह देख राजा बोला, क्या बात है, जो घोड़े ने सिर फेरा है? राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडितों ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवार करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उसी दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। तो साधु ने अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखाया। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक ने कहा, खेलते भी रहो और इसको भी कंठ करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूटी गई। देव देवी पाही स्वर्ग से विमान आया, तीस पर बैठ वैकुंठ को चला गया। इतने में राजा ने जल पीकर बाहर आया तो देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है? इसे क्या हुआ है? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देवी पाई है, वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया? घोड़ा बोला, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनिवर से पूछा। मुनि बोला, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा था।
घोड़े ने यह अक्षर देखे थे, इसलिए इस कारण घोड़े की गति भई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता के 15वें अध्याय का महत्व मैंने तुमको सुनाया है।